तो जो कल तक कल्पना से परे था वो आज पश्चिम बंगाल की धरती पर हकीकत बन चुका है। वामपंथ के 34 साल के किले को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी आज असहाय लाचार खड़ी हैं। पहले बंगाल की सत्ता हाथ से गई और अब पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी रेत के महल की तरह ढहती नजर आ रही है। आज स्थिति यह है कि 15 साल तक बंगाल पर एक छत्र राज करने वाली ममता सत्ता से बेदखल होते ही अपने विधायकों का नेता तक नहीं चुन पाई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के रवैये से नाराज टीएमसी विधायकों ने खुद अपना नेता चुन लिया और उसे मंजूरी भी मिल गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो चुकी है। आज सियासी तौर पर एक बड़ा कांड पश्चिम बंगाल में सामने आया है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। बागी विधायक ऋतव्रत ने बताया कि इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र बोस को समर्थन पत्र सौंपकर उन्हें विधायक दल का नेता घोषित करने की मांग की, जिसे स्पीकर ने भी मंजूरी दे दी। जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता जबकि अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि टीएमसी के बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी का अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से साफ इनकार भी कर दिया है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहाँ पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। আমরা একদম ক্লিয়ার করেছি, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করব আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে থাকার জন্য। আর সংসদীয় যে রীতিনীতি রয়েছে আমরা ইন টোটো তাই ফলো করে আমাদের ক্লেম আজকে করেছিলাম। ক্লেম চেক করবার পর আমাদের ক্লেম গৃহীত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যে সংসদীয় রীতিনীতির বাইরে আমরা কিছু করিনি। এবং আবার যেটা বলছি যে দেখুন, বাংলার মাটিতে মানুষ একটা রায় দিয়েছেন, ম্যান্ডেট দিয়েছেন। এবার সেই ম্যান্ডেট হচ্ছে আমাদের বিরোধী আসনে বসার ম্যান্ডেট। तो क्या ऋतव्रत बनर्जी आने वाले दिनों में टीएमसी के लिए एकनाथ शिंदे साबित होंगे, ये देखना भी बाकी है। लेकिन पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी ने पोस्ट कर लिखा कि गहन विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, साथ ही इसके सभी फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए जाएंगे। मुख्य संगठन और सभी फ्रंटल संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और उसे नए जोश और मकसद के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन ये दांव नहीं चल पाया। बगावत की भनक लगते ही पार्टी संगठन के सभी इकाइयों को भंग तो कर दिया गया, लेकिन ये काम नहीं आया। 15 साल बाद सत्ता से क्या विदाई हुई, टीएमसी के भीतर वो बवंडर उठा है जो ममता के 28 साल के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संकट बन गया है। अभिषेक बनर्जी के तानाशाही रवैये के खिलाफ पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों ने, बल्कि 2/3 से ज्यादा विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। आज कोलकाता की सड़कों से लेकर नवन्ना के गलियारों तक जो हुआ उसने साफ कर दिया कि टीएमसी अब टूटने के मुहाने पर नहीं बल्कि टूट चुकी है। बागियों का दावा है कि असली टीएमसी अब उनके ही पास है, जबकि ममता कैंप इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। हालांकि टीएमसी विधायकों के बागी गुट की तरफ से विधानसभा के चीफ व्हिप बनाए गए टीएमसी विधायक अखरुज्जमा ने यह साफ किया कि पार्टी में हुई इस बगावत की वजह है विधानसभा में नेता विपक्ष का गलत तरीके से चुना जाना। अखरुज्जमा ने साफ कहा कि पार्टी नेतृत्व ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इसलिए ये नौबत आई, लेकिन ममता बनर्जी आज भी पार्टी की नेता हैं। আমরা এখানে যারা আছি সকলেই তৃণমূলের বিধায়ক। আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি
আমরা মমতা যে নেতৃবাণী শ্রদ্ধা করি, আমাদের এই পরিষদ দলকে উনি স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের অ্যাডভাইস হিসাবে উনি আমাদের পরিচালনা করুন, ওনাকে আমরা নেত্রী হিসাবে মান্যতা দেবো, এটা আপনাদের মাধ্যমে পরিষ্কার বাংলার মানুষের কাছে জানিয়ে দিতে চাই। तो असल में इस आग को भड़काने का काम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने में अभिषेक बनर्जी की दखलंदाजी या कह लीजिए कि मनमानी रही। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पत्र भेजा। पार्टी विधायकों का आरोप है कि विधायकों से बिना सहमति लिए, बिना उनसे बातचीत किए अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष का बनाने का पत्र भेज दिया। इतना ही नहीं, टीएमसी के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए और इसकी शिकायत भी दोनों विधायकों ने स्पीकर से कर दी। हालांकि इसके बाद टीएमसी ने तत्काल प्रभाव से दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन ये दांव पार्टी के लिए और उल्टा पड़ गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी बागी विधायकों के नेता बन गए और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऋतव्रत बनर्जी और संदीप साहा इस समय सबसे बड़े चर्चा के केंद्र बन गए हैं। बीजेपी की लहर में टीएमसी के टिकट पर दोनों ही नेता विधायक बनने में सफल रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा भी खोला। ममता बनर्जी ने इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया, लेकिन अब यह एक्शन ममता बनर्जी पर ही भारी पड़ रहा है। अब टीएमसी में चल रही दरार के बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने घर पर बैठक की, जिसमें अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे कई नेता शामिल हुए, लेकिन पार्टी नेता इस समय कुछ भी बोलने से यहां बचते नजर आए। तो संघर्षों से तपकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी की पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जिस ममता बनर्जी के एक इशारे पर कल तक उनके विधायक और सांसद लाइन हाजिर हो जाते थे, आज उन्हीं विधायकों ने दीदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इस बगावत की पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जब बंगाल चुनाव में टीएमसी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। चुनाव में हार के बाद टीएमसी विधायकों का गुस्सा फूटा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक पर। विधायकों का आरोप था कि अभिषेक बनर्जी के तानाशाही रवैये और जमीनी हकीकत से दूर की राजनीति ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। लेकिन हार के बाद भी जब सुधार की जगह अभिषेक का दबदबा बढ़ने लगा, तो पार्टी के भीतर सुलगती आग दावानल बन गई और इस आग में घी डालने का काम किया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एलओपी के चयन के मामले ने। अभिषेक बनर्जी ने विधायकों से राय मशवरा किए बिना सीधे स्पीकर को पत्र लिख दिया, शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने की सिफारिश कर दी और यहीं से शुरू हुआ फर्जी हस्ताक्षर का वो खेल जिसने टीएमसी के खेमे में आग लगा दी। पार्टी के 2 कद्दावर विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष वाले पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों ने इसकी लिखित शिकायत स्पीकर से कर दी। तो इस तरह जो अभिषेक बनर्जी की सिफारिश थी वो अमल में नहीं ला सकी, उसको मंजूरी नहीं मिली क्योंकि उस पर हस्ताक्षर पे सवाल उठा दिए विधायकों ने ही। लेकिन अपने भतीजे को लेकर दीदी की ममता कम नहीं हो रही है। मंगलवार को ममता बनर्जी मध्य कोलकाता में धरने पर बैठी थी। यहां उनके गिने चुने वफादार ही नजर आए थे। यहां ममता बनर्जी मंगलवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन करने उतरी थी। खास करके अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ था इसका उन्होंने विरोध किया यहां पर। लेकिन पार्टी के 80 में से सिर्फ 8 विधायक और 41 में से सिर्फ 6 विधायक सांसद ही यहां पहुंचे। तो सवाल उठ गया कि बाकी विधायक और सांसद ने आखिर पार्टी से दूरी क्यों बनाई। और आज तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। लेकिन ममता के तीवर कल भी ढीले नहीं पड़े। उन्होंने इसी धरना प्रदर्शन के दौरान साफ कर दिया कि जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जाए, लेकिन वो अपने भतीजे के साथ नहीं छोड़ेंगी। अब पार्टी ममता गुट के टीएमसी विधायक कुणाल घोष, ऋतव्रत बनर्जी के नेता विपक्ष मंजूर किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। Trinamool Congress as a party has been dissolved. No, not at all. তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের
কমিটিগুলি ভাঙা হয়েছে, সমস্ত রকম প্রক্রিয়া চলছে। নতুন কমিটি নতুনভাবে সেগুলি আবার তৈরি হবে এবং বাংলার মানুষের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে। तो कुणाल घोष जो तकनीकी मुद्दा उठा रहे हैं कि पार्टी ने सभी समितियों को भंग कर दिया, संगठन के सभी इकाई को भंग कर दिया, तो कैसे इस सब के बीच में किसी एक विधायक को नेता विपक्ष चुना जा सकता है। लेकिन ये मामला महाराष्ट्र में भी आया था। आखिरकार एकनाथ शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना मानी गई वहां पर, तो क्या यहां पश्चिम बंगाल में भी यही खेला हो जाएगा? अगर इस फैसले को जो 60 विधायकों ने मिलकर अब लिया है, ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष और नेता विधायक दल चुना है, अगर इसे पार्टी नहीं मानती है तो क्या यहां भी फिर असली टीएमसी होने का दावा ये गुट करेगा और आखिरकार टीएमसी दो फाड़ हो जाएगी? ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर बंगाल के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के बयान भी आ गए हैं जो बताते हैं कि खेल किस स्तर पर चल रहा है। टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने दावा किया था कि टीएमसी कभी नहीं टूटेगी। बीजेपी सिर्फ विपक्ष का दर्जा छीनने के लिए यह अफवाहें फैला रही है, लेकिन आज ये बात सच साबित हो गई कि पार्टी टूटने की कगार पर है। 60 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब शिवसेना जैसी पुरानी और मजबूत पार्टी सत्ता के खेल में टूट सकती है तो टीएमसी की बिसात ही क्या है। यहाँ के हालात तो बेहद खराब हैं। वही मंत्री तापस रॉय ने सीधे ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपने ही कर्मों की कीमत चुका रही हैं, उनकी पार्टी का अंत तय है। तो अब जब ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने टीएमसी में बगावत का बिगुल ऐसा फूका कि ममता बनर्जी के पैरों के तली जमीन खिसक चुकी है। टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों का समर्थन ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को मिल चुका है। ऋतुव्रत बनर्जी टीएमसी विधायक दल के नेता बन चुके हैं। विधानसभा स्पीकर ने भी अपनी इस पर मुहर लगा दी है। तो ममता के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी कहना शुरू कर दिया है। तो क्या मंत्री दिलीप घोष की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है और बंगाल में भी महाराष्ट्र की शिवसेना वाला खेला हो गया है? सुनिए आज क्या कह रहे हैं इस सब के बाद दिलीप घोष। टीएमसी शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज। इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ। अब देखिए होता क्या है। बीजेपी के दोनों हाथ में इस वक्त लड्डू है। तो अब सवाल कई इस वक्त खड़े होते हैं, क्या टीएमसी या ममता बनर्जी 60 विधायकों के फैसले को मंजूर करेंगी? नेता विधायक दल ऋतुव्रत बनर्जी को कबूल करेंगी या इसके खिलाफ चुनौती देंगी? क्या ये मामला विधानसभा से अदालत तक पहुंच सकता है, जो कि पिछले दिनों हमने बार बार देखा है ममता बनर्जी के मामले में? अभी इस वक्त तमाम ये सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि सत्ता जाते ही टीएमसी पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है।